गूगल रिपोर्ट की माने तो 40 करोड़ से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर हैं जो पर डे वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं और एक ही सपना रहता है कि रातों रात मैं स्टार बन जाऊं। और उसमें कुछ ही यूट्यूबर होते हैं जिनकी किस्मत चमकती है, जिनकी सफलता प्राप्त होती है और जो अच्छे यूट्यूबर बनते हैं। एक ऐसे ही यूट्यूबर की कहानी जिसका नाम मालती चौहान। कुछ ही सालों में उसने 16 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स अपने इकट्ठा किए और बाद में पता लगा 24 तारीख को कि उसने अपनी जान दे दी। आखिर उसने जान दी या उसकी जान ली गई? आखिर एक यूट्यूबर ने अपनी जान क्यों ख़त्म कर ली, जिसका पहले घर मिट्टी का था और उसने इतने पैसे कमाए कि हर चीज़ उसने हासिल कर ली। आज हम मालती चौहान के बारे में आपको बताएंगे सच्ची घटना। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच ऐसी सच्ची घटना दिन पर दिन पहुंचती रहें। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला संत कबीर नगर और उसी के पास कोतवाली है खलीलाबाद। खलीलाबाद के पास एक गांव है जिसका नाम है उमरी कला गांव। यहाँ पे दीपचंद व्यक्ति अपनी पत्नी और उनकी एक बेटी जिसका नाम मालती चौहान, जो कि बहुत गरीब परिवार, जिनका घर मिट्टी का और काम खेती किसानी। इनकी बेटी जो मालती चौहान वो घर का काम करती, साथ में अपने गांव में खेती किसानी करने के साथ साथ उसने 10वीं तक स्कूल में ही रहकर पढ़ाई की। जब उसकी उम्र शादी करने लायक हुई तो पिता ने सोचा, दीपचंद ने, क्यों ना बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से कर दी जाए। तभी एक पास में गांव है जिसका नाम है मछली थाना के पास जगदीशपुर गांव है। गांव का रहने वाला विष्णु राज, जो कि काम मिस्त्री का करता, अच्छे खासे पैसा कमाता। जो दीपचंद ने सोचा क्यों ना मालती चौहान की शादी इसी विष्णु राज से कर दी जाए। फिर एक समय आता है 2020, जो कि दीपचंद अपनी बेटी की उसके सगाई कर देते हैं। सगाई करने के साथ साथ अब जो है मालती देवी जगदीशपुर गांव में रहने के लिए अपने पति के पास जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार खुशहाल था। जो पति था वो जाता था, मिस्त्री का काम करता था, जो पैसा मिलता था उससे मालती अपने चीज़ें खरीदती थी। चीज़ें खरीदने के साथ साथ अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी। तभी उसने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, गाना बनाते हैं और जो अपलोड करते हैं लोग देखते हैं, उसमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अब वह लड़की जिसने कभी सोशल मीडिया के बारे में सोचा नहीं था, अब वहाँ पर वो देखती है कि लोग फ़ोन में वीडियो देखते हैं, तो उसने भी वीडियो लोगों के फ़ोनों में देखा। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था ज़्यादा, तो उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं भी एक स्मार्टफोन लूं। जो पति था विष्णुराज, उससे बोला कि आप जो पैसे देते हैं मैं थोड़ा इकट्ठा कर रही हूं जिससे मैं स्मार्टफोन ले सकूं और जो लोग वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, मैं भी देखना चाहती हूं। तो विष्णुराज की सहायता से मालती चौहान ने एक मोबाइल स्मार्टफोन खरीदा। स्मार्टफोन खरीदने के साथ साथ उसने यूट्यूब पर सारा दिन, जब उसको टाइम मिलता तो वो यूट्यूब पर वीडियो गाने देखा करती और उसमें देखती है कि इसको बनाने के बाद जो लोग बनाते हैं उनको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। तभी यूट्यूब पे सर्च करती है, जो गाना वीडियो बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, जो फेसबुक पे डालने के बाद इससे यूट्यूब पैसा डॉलर भेजता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी ये डॉलर या पैसा कमा लूँ जिससे आर्थिक स्थिति हमारी सही हो जाए। जो हमारे पति हैं जो काम करने के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, शाम को आते हैं पैसा लेकर, जब हम अपनी ज़रूरतों की सामान मंगाते हैं, अगर वीडियो में बनाने लगूं तो इससे तो डॉलर आएगा, काफ़ी हम लोग अमीर हो जाएंगे, हम लोग की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। 1 साल बीतता है, तभी मालती एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम था युवराज। अब एक बच्चे के साथ और जो इनकी समस्याएं थी धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि बच्चे का भी खर्चा अब उठाना था। जो विष्णुराज था वो अपनी जाता था दिहाड़ी करने के लिए, जो पैसा मिलता था वो पैसा मालती को देता। तो मालती ने भी सर्च किया यूट्यूब के बारे में, वीडियो कैसे बनाएं और कैसे अपलोड करें। अब मालती का संघर्ष चालू हुआ वीडियो बनाने के साथ। तभी वो जब टाइम मिलता उसके बाद वो रिहर्सल करती गानों पर और जो वॉल्यूम बजती उसमें अपने गाने बनाकर अपलोड करती। और इसका साथ देते थे उनके पति विष्णुराज
वो कैमरामैन थे तो अपना डांसर थी। तो जब अपलोड करती तो धीरे धीरे लोग उनके वीडियो देखते। अभी तक तो ज़्यादा कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं जा रहा था, तभी 3-4 महीने बीतते हैं। जो मालती चौहान थी, उनके लोगों के पास वीडियो पहुंचते हैं, लाइक कमेंट आना चालू हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़की जिसको कोई नहीं जानता था, उसको उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक वो लाखों लोगों पे राज करने लगती है। उसके गाने और वीडियो देखने के लिए लोग इंतज़ार करते थे। अब क्या था, धीरे धीरे मालती चौहान के फ़ैन फॉलोइंग 16 लाख से अधिक। कहीं ना कहीं अब ये बात जो विष्णु राज था उसको खटकने लगी कि मेरी पत्नी है, जो मैं पहले पैसे कमाता था इसको खर्चे करने के लिए देता था, अब मैं इससे पैसा मांगता हूँ खर्चा करने के लिए। क्यों ना मैं भी अपना चैनल क्रिएट करूँ और मैं भी उस पर काम करूँ। जो पहले विष्णु फ़ैन के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा था, उसने बोला कि तुम अब अपना चैनल बनाओ, मेरे चैनल पे आप वीडियो नहीं बना सकती। तब विष्णु राज ने सिर्फ अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बनाता था। जो मालती चौहान थी उसने नया अपना मालती फ़ैन के नाम से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसमें वो वीडियो बनाती रही और 3 से 4 महीने के अंदर 6 लाख, आज की डेट में बात करें 6 लाख समथिंग उसके सब्सक्राइबर हैं। और जब ये गांव में पूरी बात पता लगी, गांव वाले भी उससे मिलने के लिए, गांव वालों के साथ साथ जो लोग बिहार और दूर दूर राज्यों से मिलने के लिए मालती से पहुंचने लगे। इसी के साथ जो नए युवा लड़के लड़कियां भी मालती से सीखने के लिए वीडियो आते थे, उसके साथ अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आते थे, उससे भी मालती को पैसा प्राप्त होने लगा, जिससे उसने एक अपने हस्बैंड के लिए बुलेट लिया और एक कार लिया और घर अच्छा बना लिया। अब धीरे धीरे इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। तभी एक जो रहने वाला लड़का था जिसका नाम है अर्जुन, जो मछली थाना के पास एक गांव में रहता था, जो फिर अब मालती का कैमरामैन बन चुका था, मालती चौहान का। ज़्यादातर अब अर्जुन जो था मालती चौहान की वीडियो रिकॉर्ड करता और मालती चौहान उसको पोस्ट करती। ये सब बात जब उसके विष्णु को पता लगी कि ये जो अर्जुन व्यक्ति है मेरी पत्नी के साथ ज़्यादा पास में रहता है, ज़्यादा पास में रहने के साथ साथ जितने वीडियो बनाता है उसमें वो ज़रूर साथ रहता है। अब उसको ये बात खटकने लगी और आए दिन मालती की और विष्णु राज की आए दिन लड़ाई होना चालू हो गई। लड़ाई होने के साथ साथ और जो इन लोगों का कंटेंट था, मालती का और विष्णु का, इन लोगों का कंटेंट ऐसा था कि ये लोग कभी कदार अपने ब्लॉग में लड़ाई झगड़े का वीडियो बनाते हैं, हंसने का, कि ऐसा लगे कि सच में ये लोग के प्रति परिवार में झगड़ा हो रहा है। लोग उसको काफ़ी पसंद करते थे और देखते थे और काफ़ी सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ रहे थे। ये सब बढ़ने के साथ साथ जो विष्णु था उसको एक शक हो रहा था कि उसकी पत्नी और जो अर्जुन व्यक्ति है इन दोनों के प्रति प्रेम प्रसंग है और मुझसे चीट कर रहे हैं। और मालती चौहान के अंदर भी एक बात ये आ गई थी, जो इसका पति था विष्णु राज, कि उससे लड़कियां जो मिलने आती हैं ये क्या पता छुप छुप के बात करता है। दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो गया। शक पैदा होने के साथ साथ विष्णु राज ने एक बार मालती से बोला कि अगर तुम चाहो तो अर्जुन से मैं तुम्हारी शादी करा सकता हूँ, अगर तुम एक दूसरे के लिए प्यार करती हो। तभी आज से महज 10 दिन पहले जो विष्णु राज होता है और जो मालती उसकी पत्नी होती है और जो उसका प्रेमी मालती का वो अर्जुन, दोनों को मंदिर में ले जाता है, अपने सामने उस दोनों की शादी कराता है। शादी कराने के बाद जब मालती पहुंचती है मछलीपुरा थाना गांव, जो कि अर्जुन का गांव था, वहां पर 2 से 3 दिन के बाद वो जो साथ रहता है अर्जुन, शादी के 2-3 दिन बाद वो फरार हो जाता मालती को छोड़कर। मालती फिर वहाँ बहुत ही क्रोधित होती है, बहुत ही सोचती है, ठगा हुआ महसूस करती है कि जिसको मैं इतना सगा दोस्त मानती थी और जिसके लिए मैंने अपने पति को छोड़ा, वो हमको छोड़कर भाग क्यों गया। वो 3-4 दिन अपने ससुराल में रुकती है, उसके बाद फिर अपने मायके चली जाती है। मायके में जाके अपने पिता के पास रोती है, बताती है कि मैंने जिसके लिए अपने पति को छोड़ा वही मुझे शादी करने के बाद छोड़ गया। और आए दिन जो उसका पति था वो अपने ब्लॉग में उसने अपडेट किया कि मेरी जो मालती पत्नी है मैंने उसके प्रेमी के साथ शादी करा दी। तो लोग तरह तरह के उसके ब्लॉग में कमेंट करने लगे, मालती के ब्लॉग में कमेंट करने लगे कि ऐसी कोई पत्नी होती है जो अपने पति को धोखा दे दे। इस सब से परेशान भी मालती
बहुत अंदर से टूट गई। फिर उसने भी एक अपने जो यूट्यूब चैनल था उसमें पोस्ट किया कि अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ और जैसे वो रखेगा वैसे मैं रहूँगी, जिसके साथ वीडियो बनाने के लिए कहेगा मैं उसके साथ वीडियो बनाऊँगी, और अगर मुझे मारेगा पीटेगा सब मेरे लिए अब सही है। और मैं जिस अंधकार में थी उससे मुझे सच पता चल गया है। जो मुझे लगता था प्रेम करता था मगर वो सबसे बड़े धोखेबाज निकला है। तभी जो अपना उसका बच्चा था 1.5 साल का युवराज को लेकर वो अपने पापा के साथ, जो उनके प्रेमचंद पिताजी थे, वो उनको लेने के साथ साथ जो उनका पति पहला वाला था विष्णु के घर जाते हैं और बताते हैं गलती हो गई मेरी बेटी से, माफ़ कर दो, अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। तभी 23 तारीख की रात में अपनी बच्चे के साथ मालती सोने के लिए अपने पति विष्णु के पास जाते हुए, विष्णु जो कि स्टूडियो थोड़ा गांव से दूर था, वो स्टूडियो जो मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, जो विष्णु वो अब सुबह बताता है कि मैं उसी रात स्टूडियो चला गया था जहां पे मैं वहां सो गया। जो मालती की सास थी, जो मालती ने अपने बच्चे युवराज को सास के पास छोड़ दिया था, जैसे ही सुबह हुआ जब उसका बच्चा मालती का युवराज अपनी सास के पास जग के रोने लगा, तो सास ने सोचा क्यों ना अपनी इसकी माँ है मालती के पास इसको लेके चलूँ। जैसे ही मालती का दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, मालती की आवाज़ लगाते हैं, मालती का कोई रिस्पांस नहीं था, क्योंकि अब वो दुनिया छोड़ चुकी थी। देखती है पंखे में फांसी का फंदा लगाकर वो सुसाइड कर लेती है। अब जैसे ही यह बात मोहल्ले में पता चलती, मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। आसपास के लोग जो इसके फ़ैन थे, लोग जब यूट्यूब होती है, यूट्यूब के जो क्रिएटर्स होते हैं वो धीरे धीरे पहुंचना गांव में चालू हो जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके बाद थाने की पुलिस, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। आखिर इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग वाली मालती चौहान यूट्यूबर्स ने सुसाइड क्यों कर लिया, और आखिर सुसाइड करने का राज क्या था, कि आखिर किसने कत्ल किया। अभी पुलिस जांच कर रही है। जो मालती के पिता प्रेमचंद हैं, उन्होंने उसके पति या अपने दामाद और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ही कोई दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था कि सोशल मीडिया में भी रिश्ते अच्छे नहीं होते। जिसको हम दूर से अच्छा समझते हैं वो पीठ पीछे हमारे क्या कर जाए इसको हमें खुद पता नहीं रहता। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मेरी दुआ आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं रवि आपके बीच।